अ पोएम ऑफ 10th क्लास। पोएट है विलियम काउपर। विलियम काउपर 1731 to 1800 may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। विलियम कॉपर जो कि 1731 से 1800 ईस्वी तक रहे, वे कहे जा सकते हैं टू बी गिविंग यानी दिए जाने के लिए इन हिज पोएम्स अपने कविताओं में ए फोर टेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के कविताओं की एक फोर टेस्ट यानी मतलब कि वर्ड्सवर्थ जैसी कविताएं लिखते थे वैसे ही मतलब इनके भी कविताओं में कुछ मिलती है, यानी कि दोनों की कविताएं थोड़ा बहुत मिलती है। There is in his works the same deep respect for the rural life। और उनके कृतियों में बिल्कुल वो सेम डीप रिस्पेक्ट यानी गहरी रिस्पेक्ट मिलती है रूरल लाइफ के लिए, ग्रामीण जीवन के लिए, द कॉमन पीपल और सामान्य लोगों के लिए, एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप और प्यारा और शांत भूदृश्य के लिए। ये सब गांव में ही मिल सकता है। लाइक वर्ड्सवर्थ again he did not hesitate in giving clear cut opinion about the issues of his time। और वर्ड्सवर्थ के जैसा ही वह नहीं हिचकिचाते थे इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन यानी बिल्कुल खरा ओपिनियन देने में अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम। अपने समय के जो मामला होते थे, इश्यूज होते थे, मुद्दे होते थे, उसके बारे में क्लियर कट ओपिनियन देने में कभी भी नहीं हिचकिचाते थे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ नहीं हिचकिचाते थे। इट इज अ पैराडॉक्स, यह एक पैराडॉक्स है कि दैट द पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट, कवि और जो ड्रामेटिस्ट हैं नाटककार, हु लिव्ड इन द सिटीज जो कि शहरों में रहते थे और स्टेट कैपिटल्स और या राजधानियों में रहते थे, हैव रिटन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ। वो ग्रामीण जीवन की सुंदरता को बिल्कुल ही शक्तिशाली रूप से लिखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि शहर में रहते हुए भी पोएट और ड्रामेटिस्ट वो गांव के बारे में लिखे हुए हैं। The simplicity of the common villagers engaged in humble professions। यहाँ पे ये मतलब हुआ कि गांव के जो कॉमन लोग हैं, कॉमन विलेजर्स, सामान्य लोगों की जो सिंप्लिसिटी है वो क्या होता है कि हमेशा मतलब वो एंगेज रहते हैं इन हम्बल प्रोफेशंस, यानी कि हम्बल प्रोफेशन में, यानी कि ऐसे पेशा जिसमें कि हम्बलनेस होती है, वो उन सारे पेशे में वे एंगेज रहते हैं। द अबुंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड द फौना। फ्लोरा और फौना का मतलब होता है किसी क्षेत्र की पशु जगत और फिर किसी क्षेत्र की वनस्पति जगत। तो फ्लोरा मतलब वनस्पति जगत और फौना मतलब होता है पशु जगत। तो पशु जगत और वनस्पति जगत के नेचुरल जीवन की अधिकता होती है गाँव में। एंड द पीसफुल लिविंग दे टुगेदर, और शांति पूर्वक क्या करते हैं कि गांव के लोग रहते हैं, कोई हल्ला कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता। और कहाँ रहते हैं तो उनके बीच रहते हैं जहाँ पे पशु हैं, जहाँ पे मवेशी है, खेत है, बाग बगीचे हैं, ऐसे मतलब कि नेचुरल चीजों के साथ वे रहते हैं। Living them together make have always inspired poets to write on the life in the countryside। और इसी से इंस्पायर्ड होकर के, यानी कि जो गांव की जो जीवन है उसको देख करके, इसी से इंस्पायर्ड होकर के जो पोएट हैं वो कंट्री साइड के जीवन के बारे में लिखना शुरू लिखते हैं। काउपर्स पोएम इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। और काउपर की जो कविता है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इस तरह के लेखन का। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, पहला लाइन पोएम का ये है, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। भगवान ने शहर बनाया और भगवान ने गांव बनाया और मनुष्य ने शहर बनाया। यहाँ पे कंट्री का मतलब गांव समझा जाएगा। कंट्री मतलब देश भी होता नहीं, कंट्री का यहाँ पे मीनिंग गांव होगा। ट्रूली सम्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड, जो कि क्या करता है कि कंट्री साइड की जो रचना है उसके बारे में वो बताता है। एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और फिर टाउन का विकास कैसे हुआ ये बताया जाता है। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, और एक नेचुरल वे में इसको क्रिएट किए जाने
पे, यानी कि जो गांव है वो नेचुरल तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल सब कुछ वहां पर नेचुरल होता है गांव में। विलेजेज जो गांव है, पजेस धान करते हैं, और परफेक्शन एक परफेक्शन होती है, उसमें परिपूर्णता होती है, दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव, जो कि शहर और जो टाउन और सिटीज हैं, शहर है ठीक है, वो कभी भी इसको धारण नहीं कर सकते। यानी कि जो गांव में नेचुरलिटी है, उस वो जो चीज है, जो परफेक्शन है, वो शहरों में नहीं मिलती। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, और शहर के निवासियों को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द रूरल लाइफ। पोएट ग्रामीण जीवन के वर्च्यू यानी कि सद्गुण कह सकते हैं आप इसे, तो सद्गुण पे प्रकाश डालता है। एंड एग्जॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी, और उन पे मतलब कि जोर डालता है कि वे आर्टिफिशियल लग्जरी से क्या करें, बचें। एंड कंफर्ट टू द सिंपल बट एंड्योरिंग प्लेजर ऑफ अ विलेज, और जो आराम है यानी कि जो लग्जरी है, सुख सुविधा विलासिता के जो जीवन है, जो आराम है, उससे बचने के लिए बताते हैं। और बताते हैं कि जैसे कि गांव के लोग रहते हैं, और जितना उनको गांव लोग खुशी मिलती है ठीक है, उन सब के बारे में बताते हैं, और सिंप्लिसिटी के बारे में बताते हैं। क्योंकि गांव की जो सुंदरता है वो काफी दिनों तक रहती है, और जो शहर की सुंदरता है वो तुरंत खत्म हो जाती है, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल होता है, और गांव जो है वो नेचुरल चीज है। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने गांव बनाया। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, भगवान ने क्या किया कि शहर गांव बनाया और इंसान ने शहर बनाया। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, और फिर क्या होता है कि गांव में अच्छी हेल्थ होती है, सद्गुणी होती है, और यह प्रकृति का उपहार इसे समझ सकते हैं कि गांव के लोगों के पास ऐसी उपहार मिलता है, जो कि गांव वालों के पास अच्छे हेल्थ हट्टे कट्टे होते हैं, उनको सद्गुण होता है उनके पास से, वे किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। डैट कैन अलोन मेक स्वीट द बेटर ड्राफ्ट, जो कि क्या कर सकता है कि कड़वे घुट को भी स्वीट बना सकता है। द लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड एंड एट लीस्ट बी थ्रेटन इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स, और वैसे जिनकी लाइफ मतलब कि ऐसी है, उनकी लाइफ जो है वो इन सारी चीज़ों से, मतलब पशु से, मवेशियों से ठीक है, और खेत खलिहानों से, बाग बगीचों से घिरी हुई होती है, और किसी भी तरीके की वहां पे कोई डर भय नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट बी थ्रेटन इन द फील्ड्स एंड ग्रुप, बाग बगीचों में, खेतों में किसी भी तरीके की कोई डर भय नहीं होता है, वे आसानी से वो अपने खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, बगीचों में जाते हैं, कोई डर भय नहीं होता। पजेसेज ये देयर फोर, ये हु बर्न अबाउट, यानी कि जो वहां पे जन्म लिए हुए हैं या उसके गांव के आसपास जो जन्म लिए हुए हैं, वे इस सब चीजों को धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन चैरियट्स एंड सीडेंस नो नो फटिग, और होता क्या है कि अब शहर के बारे में बात हो रही है कि शहर में जो लोग रहते हैं वो रथों में चलते हैं, डोलियों में बैठते हैं, जिसके कारण से उन्हें कोई थकान नहीं होता, उन्हें थकान की एहसास भी नहीं होता। तो बट डैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सिंस, तो जब थकान नहीं होती है तो उनमें क्या होता है कि एक तरह का आइडलनेस आ जाता है। आइडलनेस कहने का मतलब ये हुआ कि उनमें एक आलसीपन आ जाता है, वे आलसी हो जाते हैं। ओके, और टेस्ट नो सिंस, और जब शहर में क्या होता है कि सीडान में जाते हैं या रथ में जाते हैं तो उन्हें कुछ देखने के लिए भी सीन नहीं मिलता, कोई सीन नहीं होता जिसको वो देख सके अच्छे तरीके से। लेकिन गांव में क्या होता है कि हरे भरे खेत होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, हम लोग उसको देख सकते हैं, हमें सीन मिल जाता है देखने के लिए। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पोजेसेस ये स्टिल योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन। और शहर की बात करें तो जो कुछ भी हम यहाँ पे कंट्राइव करते हैं शहर में, जो कुछ भी हम बनाते हैं, कला बनाते हैं ठीक है, तो वो क्या होता है, वो खुद हमारे ऊपर ही हावी हो जाती है, हमें ही वो धारण कर लेती है ठीक है। तो इस तरीके से शहर की जो लाइफ है वो व्यस्तम लाइफ है। हम लोग शहर में आकर के मतलब चाहते हैं कि यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे रहेंगे तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा, तो आसानी से तो हो तो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मशीनें हैं जिसके कारण से मशीनें में ही उलझे रहते हैं, हम मशीन को छोड़कर जा भी नहीं सकते। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ जो होता है वो नेचुरल तरीके से की जाती है। ये पोएम में ऐसा बात बताया गया है।
देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। और गांव के जो लोग होते हैं वो उनकी दिमाग में यानी कि मन में किसी भी तरीके की किसी को दुख पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाना ये नहीं होता। वे किसी भी तरीके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आवर ग्रुप्स वे प्लांटेड टू कंट्रोल एट नून। और हमारे गांव की जो बगीचे हैं वो लगाए जाते हैं ताकि दोपहर में उससे हमें मतलब कि आराम मिल सके, हम वहाँ पे उसके छाया में आराम कर सकें। इसलिए गांव के जो बगीचे हैं या फिर जो बागवानी लोग करते हैं, पेड़ लगाते हैं, उससे हमें छाया मिलती है। लोग वहाँ पे दोपहर में जाकर बैठते हैं, आराम करते हैं, उनको ठंडी हवा मिलती है। द पेंसिव वेंडरर इन देयर सेट्स। और जो राही है जब गुजरता है अपने रास्ते कहीं जा रहा होता है, तो अगर उसको गर्मी लगती है, उसको आराम करना होता है, तो वो वहीं पे आराम उसके छाया में कर सकता है। एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लिप्स इन ऑल द लाइट देविस। और शाम में क्या होता है कि चंद्रमा की जो बीम होता है, यानी कि आप कह सकते हैं चंद्रमा की जो रोशनी होती है, वो क्या होती है कि पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो सो रहे होते हैं रात में, तो उनके पत्तों के बीच से वो गुजरता है, स्लाइड करता है। ठीक है। और हमें मतलब कि एक अच्छी से मतलब कि छटा मिल सकती है, हमें देखने को मिलता है। जब हम बगीचे में जाएंगे, जब चांदनी रात हो, तो हमें कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है नीचे की तरफ है, ऐसे करके। बर्ड्स वार्बलिंग और द म्यूजिक वी कैन स्पेयर। और चिड़िया जो होती है वो म्यूजिक गाती रहती है और हम लोग उसे गाने देते हैं। अब हम लोग शहर के यहाँ के बारे में बात हो रही है। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैंप्स। और जो शहर की जो लैंप्स होती है उसकी जो चमक है, दे एक्लिप्स। तो उसमें क्या होता है कि जो चिड़िया है वो चकाचौंध से, शहर के जो चकाचौंध देख करके वो भाग जाती है, वो डर जाती है वहां पे। Our softer satellite, your song confound our more harmoniums notes the thrust depart। और हमारी मतलब कि हम गांव में क्या होता है कि अच्छे मतलब कि जो चिड़िया है वो गाती है, और शहर में वो जो चिड़िया है ठीक है वो डर जाती है, वो शोर होता है और वो क्या होती है कि भाग जाती है। जो यहाँ पे थ्रस्ट जो है वो गाने वाली चिड़िया है, वो क्या होती है कि शहर की चकाचौंध को देख करके, धूम धड़ाका को देख करके भाग जाती है वो। स्केयर्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट। और जो बुलबुल है वो डरी हुई है, बिल्कुल भयभीत है, वो बिल्कुल खिन्न है, ऑफेंडेड है, और वो क्या है बिल्कुल चुप लगा गई है, वो कुछ बोल नहीं रही है। तो ये था आपका पोएम का